हेलो एंड वेलकम। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज़ का अभी है लेक्चर नंबर 3। देखिए, लेक्चर नंबर 2 भी हमने अभी अभी 2 आवर पहले अपलोड किया हुआ है। तो ये है लेक्चर नंबर 3 आपका, और हमने आपका लेक्चर नंबर 3 एप्लीकेशन पे पढ़ाया हुआ है। जो चीज़ें आपने लेक्चर नंबर 3 में एप्लीकेशन में पढ़ी, उसी के बेसिस पे आज के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 जिन भी बच्चों ने एप्लीकेशन पे देखा हुआ है, उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैसे जुड़ना है आपके कंप्लीट कोर्स में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट कोर्स में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप अपने इंटरेस्ट वाले बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हम ये लेक्चर सीरीज जो आपको दे रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, हम आपके लेक्चर्स पे ही आपको ये एमसीक्यूज दे रहे हैं कि जैसा आपको जेकेएसएसबी कल एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने हमारा, देखो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं आया, लेकिन एप्लीकेशन पे आया हुआ है लेक्चर नंबर 3 कल ही। जिन भी बच्चों ने वो कल मेरा लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, उन सब बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन पे लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया हुआ है। तो ये सब कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन पे लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया हुआ है। ये सब कुछ आपको बहुत इजी लगने वाला है। ये क्वेश्चंस उतने ज्यादा, जिन भी बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। और जेकेएसएसबी भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। कल को जब आपका एग्जाम में आप बैठेंगे, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जाके एप्लीकेशन पे आप लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, और फिर ये क्वेश्चंस आपको तो बहुत इजी लगेंगे ही लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू सीरीज का टॉप मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 3। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। व्हाट हैपन्स व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर? क्या होता है जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओवर मॉड्यूलेशन होती है। तब जब ओवर मॉड्यूलेशन होती है तो डिस्टॉर्शन होता है। ये मैंने आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स में अच्छे से पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में। तो इसका आंसर है डिस्टॉर्शन। देखिए, अच्छा, ओवर मॉड्यूलेशन कब होती है? ओवर मॉड्यूलेशन होती है जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा कैरियर सिग्नल के वोल्टेज या एम्पलीट्यूड से। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज जब ज्यादा होगा कैरियर सिग्नल के वोल्टेज से, उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कम होगा कैरियर सिग्नल से, उसको बोलेंगे हम अंडर मॉड्यूलेशन, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में जो कि जरूरी है, अंडर मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कैरियर सिग्नल के वोल्टेज जैसा है, उसको बोलते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मैंने लेक्चर सीरीज में सब कुछ आपको बहुत आसान तरीके में समझाया हुआ है। चलिए, द रेशियो बिटवीन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज एंड द कैरियर सिग्नल वोल्टेज। मुझे बताइए, रेशियो बिटवीन, मैंने आपको पढ़ा है, रेशियो बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, या एम्पलीट्यूड सिग्नल का वोल्टेज और कैरियर सिग्नल का वोल्टेज जो रेशियो है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होना चाहिए। 0 से लेके 1 इसका रेंज होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन होगा, 1 से ज्यादा होगा तो ओवर मॉड्यूलेशन होगा, 1 से ज्यादा होगा तो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगी, 1 से ज्यादा होगा तो शोर आएगा, नॉइज आएगा। ठीक है, ओके, ये इतना क्लियर है। चलिए, अब द एडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आर। देखिए, मैंने आपको एडवांटेजेस भी पढ़ा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, और मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफरेंस क्या है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बताओ मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है ओवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो याद रखना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सस्ता है, इकोनॉमिकल भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, और इसका डिजाइन सिंपल सर्किट होता है। तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट भी है, बनाना भी आसान है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिस्टम, ट्रांसमीटर वगैरह। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इन बिटवीन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? लगभग 540 से लेके 1600 किलोहर्ट्ज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सही जवाब है, 540 से लेके 1600 किलोहर्ट्ज तक एएम एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। अगर हम एफएम का फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे, वो या तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है या तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे उसका काम चलता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में, 80 से लेके 108, बट मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज नहीं, मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सर्किट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो सर्किट जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी वो प्रोड्यूस करता है, उस सर्किट का नाम क्या है? उस सर्किट का नाम होता है मॉड्यूलेटर। बहुत आसान है, उस सर्किट का नाम है मॉड्यूलेटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एएम ओवर एफएम। देखो एएम का एडवांटेज क्या है एफएम के ऊपर? एएम जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करता है, उसका वाइड रेंज होता है, तभी जाके रेडियो स्टेशन जो ज़्यादातर होते हैं वो एएम यूज़ करते हैं। एएम का सर्किट सिंपल होता है और सस्ता होता है, उसकी सर्किटरी एएम कराना बहुत आसान होता है, सिंपल होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। इसकी बैंडविड्थ जो है वो नैरो ज़रूरत है, नैरो बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। तो तीनों के तीनों एडवांटेज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ओवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबो। ओवर एफएम, एफएम में उल्टा केस है, एफएम में ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, एफएम का नुकसान है वो शॉर्ट डिस्टेंस चलता है, एफएम छोटे समय तक चलता है, मतलब छोटे डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। एफएम में दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एफएम में ये तो एडवांटेज है एएम के, लेकिन ये एफएम के डिसएडवांटेज है। एफएम का डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है कि एफएम में चीप और सिंपल सर्किटरी नहीं होती, मुश्किल होता है और महंगा होता है सर्किटरी। एफएम में नैरो बैंडविड्थ नहीं, वाइड बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, लार्ज बैंडविड्थ। तो ये डिसएडवांटेजेस है एफएम के। हमें बताना था एडवांटेजेस क्या है एएम के, तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस है एएम के और एफएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। अच्छा, आप बोलना है एफएम का ही एडवांटेज बोलो एएम के ऊपर, अभी तक था एएम का एडवांटेज, आप बोलना है एफएम का एडवांटेज, एफएम के फायदे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फायदे। देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फायदा ये है कि कम पावर लगता है जरूरत। एएम में ये नुकसान है, एएम में ज्यादा पावर, एएम में ये डिसएडवांटेज है, एएम में ये ज्यादा पावर लेता है, एएम के लिए ज्यादा पावर लगता है। एफएम का दूसरा फायदा है बेटर नॉइज इम्यूनिटी एंड क्लियर साउंड क्वालिटी। तभी तो जो ज़्यादा म्यूजिक चैनल्स होते हैं, गाने वाने सुनने, वो एफएम पे ही आप सुनते हैं ज़्यादा रेडियो में, ठीक है ना, क्योंकि उसकी नॉइज इम्यूनिटी होती है, क्लियर होती है साउंड उसमें। एएम में थोड़ा शोर दिखेगा आपको, लेकिन एफएम जब आप रेडियो पे सुनते हो नॉइज थोड़ा सा ज़्यादा साफ है। तो ये दोनों के दोनों एडवांटेज है एफएम के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के। तो इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों के दोनों एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के। और एएम, एएम में उल्टा है, एएम में क्या है, वो एएम में ज्यादा पावर लगता है और एएम में नहीं है ज्यादा अच्छी क्वालिटी साउंड की। एएम में ये दो डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ। देखो इन केस ऑफ, मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स होना चाहिए लेस देन 1, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल का उसका डिवाइड, ठीक है ना, ये होता है। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने आपको बताया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है ये हम डिनोट करते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू। और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज डिवाइडेड बाई कैरियर सिग्नल का वोल्टेज या एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का वैल्यू होना चाहिए 0 to 1, इसका रेंज है 0 to 1, मतलब लेस देन 1। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका सही जवाब। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ग्रेटर देन 1 होगा तब होगा ओवर मॉड्यूलेशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज सिग्नल लॉस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड वाज इन। देखो जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने लेक्चर देखा उसको बहुत इजी लग रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मेरा टाइम अफाक सर अभी ज़ाया कर रहा है, क्योंकि ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, लेकिन आपके एग्जाम में इससे भी आसान सवाल पूछे जाएंगे। याद रखना, फिर से बोलूँगा, जो एग्जाम की लेवल होगी ना, जो अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे भी आसान क्वेश्चंस आपको होंगे। फिर तीसरी बार बोलूँगा, जैसे मैं क्वेश्चंस आपको अभी करा रहा हूँ, याद रखना इससे भी आसान क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे।
ये लेवल एग्जाम जो है ना कांस्टेबल, ये बहुत लो लेवल एग्जाम है। चलिए इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, देखो एएम को इंट्रोड्यूस किया गया 1870 में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एफएम को इंट्रोड्यूस किया गया या डेवलप किया गया 1930 में, 1930 में एफएम, लेकिन 1870 है सही जवाब आपका डी, एएम के केस में। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, इन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर अंडर मॉड्यूलेशन। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब म्यू होना चाहिए, एक तो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ, एक सेकंड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ठीक है, डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। चलिए ठीक है ना, ये है म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स होना चाहिए लेस देन वन होना चाहिए। तो लेस देन वन आपका सही जवाब है, क्योंकि लेस देन वन होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में ग्रेटर देन वन होता है तो डिस्टॉर्शन होगा, इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। म्यू है ग्रेटर देन वन मतलब ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है, तब डिस्टॉर्शन होगा, वॉइस लॉस्ट हो जाएगी। और ये ग्रेटर देन वन कब होगा मुझे बताओ? जब ये वैल्यू एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है वो ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर का, तब ये म्यू निकलेगा ग्रेटर देन वन। ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से लेक्चर में पढ़ाई हुई है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। चलिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर परफेक्ट। देखो परफेक्ट मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन तब होता है जब आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल जो है ये बराबर होते हैं, जब इनका वैल्यू होता है 1 के बराबर। तो याद रखना इसका आंसर है 1। वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है बराबर जब 1, वो कब होगा म्यू बराबर 1? जब एएम बराबर है एसी के। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब 1 होगा उसी को बोलते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। इसका सही आंसर है वे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का और एक नाम क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का और एक नाम है मॉड्यूलेशन डेप्थ। मॉड्यूलेशन डेप्थ, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई। हर एक पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हर एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने लेक्चर में इन सब को बार बार पढ़ा है। मैंने जो लेक्चर नंबर 3 आपको दिया, ये सारे चीज़ें मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 3 में इन सब को मैंने खोल के बयान किया हुआ है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस की हुई है आपके साथ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय, ये मैंने आपको बोला म्यू से मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिनोट होता है। इसका सही आंसर है ए। ओके ओके, इफ द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.8 मतलब लेस देन 1। 0.8 मैंने बोला ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। तो यहां पे सवाल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में आप बताइए इफ द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.8। 0.8 मतलब 0 to 1, यही तो रेंज है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एएम के केस में। ओके, तो सवाल है इफ द मॉड्यूलेशन वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.8 मतलब 0 से 1, देन द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड, तब मॉड्यूलेशन को बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, और जो कि बहुत अच्छा है। अंडर मॉड्यूलेशन इज गुड इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन ही होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में म्यू होना चाहिए लेस देन 1, तब चलेगा अच्छी तरह से काम। अगर म्यू निकलेगा ग्रेटर देन 1 तब होगा ओवर मॉड्यूलेशन, लेकिन म्यू है लेस देन 1 तो इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। हाँ, अगर म्यू होगा इक्वल टू 1 तब उसको बोलते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन। तो आप मुझे बताइए, ये आपके जो स्क्रीन पे इतने सारे ऑप्शन है, सही ऑप्शन आंसर क्या है? अगर 0.8 मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, देन द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। नहीं है, ओवर मॉड्यूलेशन होता है 1 से बड़ा जब है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मोर देन 1। और वो मोर देन 1 कब होता है? मैंने आपको बोला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होगा कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। ओके, चलो ये भी नहीं आएगा। अंडर मॉड्यूलेशन आपका सही जवाब है, क्योंकि लेस देन 1 अंडर मॉड्यूलेशन, मोर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन, इक्वल टू 1 परफेक्ट मॉड्यूलेशन, म्यू इक्वल टू 1 परफेक्ट मॉड्यूलेशन, म्यू ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन, लेकिन 0.8 है लेस देन 1 तो इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन आपका सही जवाब है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1.3 देन द ये है मोर देन 1, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। क्या है बोलते हैं इसको? ओवर मॉड्यूलेशन। देन द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन हुआ लेस देन 1, परफेक्ट मॉड्यूलेशन हुआ इक्वल टू 1। अब म्यू कब होगा इक्वल टू 1? जब
जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, क्योंकि म्यू है इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, जब AM और AC बराबर होंगे तब ये निकलेगा म्यू इक्वल टू 1, और जब म्यू इक्वल टू 1 निकलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1 निकलेगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ये टॉप ही क्वेश्चंस थे लेक्चर नंबर 3 के बेस पे, ये टॉप क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम MCQ सीरीज में आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम आपका पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे 20 से 20, पूरी उम्मीद हम लगाएंगे, पूरा फोर्स हम लगाएंगे कि सिर्फ 20 डेज में या 25 डेज तक आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, या अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको तीनों कोर्सेज का लिंक मिलेगा। कांस्टेबल के 3 बैचेस हैं, आपको तीनों बैचेस का लिंक मिलेगा। जिस भी बैच में आप एंटर होना चाहिए, आप लिंक के जरिए बैच में जाके जुड़ सकते हैं। और सुनिए, हमारे कुछ बच्चों ने पुरानी एप्लीकेशन पे कोर्स लिया हुआ है, लेकिन पुरानी एप्लीकेशन हमारी डिलीट हो चुकी है प्ले स्टोर से, हमें नई एप्लीकेशन नए से बनानी पड़ी। अभी कुछ दिन पहले हमने नई एप्लीकेशन बनाई प्ले स्टोर पे। तो अगर आपने पुरानी एप्लीकेशन ली हुई है तो आपको वीडियोस नहीं आते होंगे। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके हमारी नई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद हमारी एप्लीकेशन को आपको फिर से बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है 2 to 3 आवर्स, आप ऑटोमेटिकली बैच में ऐड हो जाएंगे। तो आपका 2-3 घंटे के बाद खुद ही आपका कोर्स जो आपने परचेज किया हुआ है वो चल जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर पे जाके यही वाली लोगो वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना प्ले स्टोर पे जाके, या आप यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, कोर्सेज का भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाके हमारी एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलते इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये आपका काम है इसको शेयर करना अब आगे, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।